हाँ जी, हाँ जी। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो घर जाके आपको करना है, ठीक है बेटा? एक तो इनको देना है बेटे A to Z ड्रॉप्स, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ मल्टीविटामिन, ये इनको देना है 3 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, 1 बॉटल फिनिश होने तक देना है। ये 1 बॉटल ऑलमोस्ट आपकी 1 मंथ चलेगी बेटा, तब तक दीजिए। ये सब बच्चों को नहीं दी जाती है, बट यूजुअली वी प्रिफर कि अगर मैं शुरुआत में ही देती हूँ ना, तो क्या होता है, ये उठ उठ के दूध पीते हैं, वेट गेन अच्छा होता है, तो इनिशियल जो हर्डल है वो आपका क्रॉस हो जाता है। इसके लिए ये मैंने आपको लिख के दिया है, ठीक है बेटा। सेकेंड थिंग इज विटामिन डी, RB विद ड्रॉप्स, ये इनको देना है। दिन का आपको इनको देना होता है बेटा 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो अभी जो मैंने आपको ब्रांड दिया है दैट में 1 ml कंटेन्स 800, तो मैं आपको 0.5 ml देने का है उसको घर जाके वंस अ डे, ठीक है। एनी टाइम ऑफ द डे इज ओके बेटा, यू कैन गिव बिफोर फीड्स, यू कैन गिव आफ्टर फीड्स, यू कैन ऑल्सो चेंज द टाइम। आज अगर मॉर्निंग में दिया, कल आफ्टरनून में दिया, दैट इज ऑल्सो ओके, नीड नॉट स्टिक टू वन टाइमिंग ओनली, बट यू गिव इट एवरी डे। यूजुअली यू कैन गिव इट बिफोर फीड्स, आफ्टर फीड्स, बट अगर बच्चों को, न्यूबॉर्न्स को ऐसा रहता है कि अगर फीड के बाद अगर देते हैं ना, तो दे मे नॉट लाइक द टेस्ट, so they may remove it, and with that they may remove the milk also. So we tell you to give it before feeds ideally, so that when they are hungry they take it, ठीक है। So this is once a day. Ideally vitamin D is supposed to be given till 1 year of age, but what I usually do is I give this one till 6 months of age, and at 6 months I change the vitamin D because they need that they need more vitamin D after 6 months, ठीक है बेटे। So this is one thing. Third is calcium, Calcimax जो मैंने आपको लिखा है, वो कप से मेजर करके 2.5 ml ट्वाइस अ डे, 2 times a day. Any medicine that is given 2 times a day can be given at 8 to 10 hour intervals, ठीक है। ये आपको 1 बॉटल फिनिश होने तक देना है, 1 बॉटल में लास्ट फॉर अ मंथ, ठीक है। आफ्टर दिस आई विल डिसाइड कि ये और देने की ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन ये तो आपको 6 मंथ्स देना है, ठीक है। तो ये इनके पीने के चल रहे हैं, ठीक है। एक इनका नियोस्पोरिन पाउडर है कॉर्ड का, जो मैंने आपको दिया है, हाँ, ये आपको अप्लाई करना है 2 to 3 times a डे, नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। एक इनको थोड़ा सुबह की सनलाइट में रखिए, जो फर्स्ट सनलाइट आपके घर में आती होगी 7 साढ़े 7 के बीच में, 10 to 15 minutes इज व्हाट आई एम एडवाइजिंग फॉर नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है। एक आपके पास नोज ड्रॉप्स हैं, नोज ड्रॉप्स आपकी किट में एक नोज ड्रॉप्स है बेटा, इनके पास नेजोमिस्ट, ठीक है, वो मैं इमरजेंसी में समझा रही थी। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। इनको देना है बेटे ब्रेस्ट फीड्स, टू गिव ब्रेस्ट फीड्स which you have to wake up the baby every 2.5 hours, maximum 3 hours, ठीक है। जिसमें आपको ब्रेस्ट फीड्स देना है, let the baby suck for 20 to 30 minutes in one go, ठीक है, from one side only. Next time when the baby gets up, it is from the other side, so that the baby gets the fore milk also and the hind milk also, और उनका वेट बढ़े, ठीक है। अगर इसके बाद ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है। इफ़ यू फील कि नहीं अभी भी हंग्री हैं, यू नीड टू गिव मोर, अभी भी मांग रहे हैं, बार बार आपने पिला के नीचे रखा, आधे घंटे में फिर मांग रहे हैं, यू हैव गिवन इट फॉर 2-3 टाइम्स, अगेन द सेम थिंग इज गोइंग ऑन, मतलब द बेबी इज नॉट सेटिस्फाइड, देन यू कैन गिव फॉर्मूला। हाउ मच टू गिव, मतलब वो मैं आपको बता देती हूँ, हाउ इज टू बी मेड, बट कितना फ्रीक्वेंसी पे देना है, हाउ मच एवर यू नीड, दैट कॉल यू टेक, ठीक है। वो आपके पास जो फॉर्मूला फीड्स हैं, ठीक है, स्टेज 1 वाला, दैट इज 30 ml बॉइल्ड वाटर में 1 स्कूप, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर इट, ये उसका वो रेशियो यही रहेगा। इफ यू नीड टू गिव 60 ml, इट इज 2 scoops, रेशियो इज ऑलवेज 30 ml to 1 scoop. दिस यू कैन गिव विथ स्पून, कप एंड स्पून, पलाड़, यू कैन गिव इट ड्रॉपर, बहुत ज़्यादा आपको लगे देन बॉटल, ठीक है। ये SOS रख रही हूँ मैं, आपको ज़रूरत है वैसे, ठीक है। नाउ अभी मैं चाहती हूँ कि आप घर जाके उसको मालिश और स्नान ना करें, बिकॉज मेरी जो प्रायोरिटी है कि वो अभी वेट गेन करे और उठे। अगर आप इसको मालिश स्नान करवा के सुला देंगे तो ये 4-6 घंटे सोते रहेंगे, जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम 2-3 फीट्स का निकल जाएगा। तो अभी आप केवल इनको स्पंज करिए, ठीक है। अभी शुरुआत में ऐसा होता है कि आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड, जो उसके आसपास जो वाटर होता है वो उसके बॉडी के अंदर होता है, जो थोड़ा ड्राई होता है। सो इनिशियली दे फर्स्ट लूज वेट, 7 to 10% of body weight loss is normal till 7th day of life. Then they start putting on weight and come to their birth weight around 10 or 15 days of life. Then they start putting on weight. So this weight is normal. ठीक है, एक बार वो वेट गेन करना शुरू हो जाए फिर हम उनको मालिश और स्नान शुरू करवाएंगे। मैं उनको फॉलोअप के लिए वैसे भी 4-5 डेज में बुला रही हूँ टू बेसिकली चेक द वेट। अगर वेट गेन हो गया देन नीड नॉट कम फॉर रेगुलर फॉलोअप्स, क्योंकि आप दूर भी रहते हैं, यू कैन कम डायरेक्टली एट 1.5 months, ठीक है। इनका मालिश स्नान अभी नहीं करना, आपको केवल स्पंज करना है। स्पंज भी आपको है ना, नो कॉटन, नो टिश्यूज, नो वाइप्स, नथिंग, कॉटन का मल या मलमल का कपड़ा
पानी में आप लूप वार्म वाटर में डुबोएंगे और उसी से उसको स्पंज करेंगे ट्वाइस अ डे। आपको नाक में कान में कोई तेल वेल नहीं डालना, कोई धुआं हुआ नहीं देना है, कोई जीभ अंदर से हाथ डाल के साफ नहीं करना है, कान में फूंक नहीं मारना है, वो दबा दबा के दूध नहीं निकालना है, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ स्पंज करना है। उसके नहाने के पानी में, उसके स्पंजिंग के पानी में, उसके वो फर्श साफ करने के पानी में, किसी में भी आपको डेटॉल्स नहीं डालना है, किसी में भी। आपको सिर्फ सादा पानी ही करके यूज करना है। बिकॉज क्या होगा, डेटॉल्स ऐसा नहीं है कि बुरा है, बट वो क्या आपके बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को भी ग्रो नहीं होने देगा, तो आगे जाके फिर छोटे छोटे इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं। वो हम चाहते हैं उसकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप, तो वो धीरे धीरे करके डेवलप कर लेंगे। तो आपको कुछ डेटॉल्स वगैरह यूज नहीं करना है। इवन वो सुसु पॉटी करेंगे तो उसको आपको नीचे से भी क्लीन करने के लिए नो टिश्यूज, नो वाइप्स, नथिंग, कॉटन का कपड़ा ही गीला करके आपको यूज करना है, तो इनको कभी भी रैशेज नहीं आएंगे, ठीक है। दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज, इनको घर जाके आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है विच टेल्स यू दैट द बेबी इज डूइंग फाइन। वन इज एक्टिविटी ऑफ द बेबी। बच्चों हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। मतलब जैसे आप इनको 2-2.5 घंटे पे उठा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो बच्चों शुड बी डिमांडिंग। जैसे अभी मांग रहे हैं, मुंह खोल के मांग रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनको दूध पिला रहे हैं, ये सो रहे हैं, सुस्त है, पीना नहीं चाहते, आप पिला रहे हैं, एक तरफ से निकाल रहे हैं, फिर आप इनको उठा रहे हैं, फिर से ये रो रहे हैं, सो दैट मीन्स अ बेबी इज ड्राउजी। That is not a good sign. Baby should be active, demanding feeds always, crying. ठीक है। Second thing is your urine output. ठीक है। यूरिन आउटपुट का ऐसा फंडामेंटल रहता है कि वॉट एवर इज द डे ऑफ द चाइल्ड, दैट मच यूरिन द बेबी शुड पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बेबी इज 2 days old, should be passing 2 times urine in 24 hours. 3 days old baby passes 3 times till the baby turns 6 to 7 days of life. 6 to 7 day के बाद दे शुड बी पासिंग 6 to 7 times यूरिन मिनिमम इन 24 hours. मिनिमम आई एम टेलिंग, मोर द बेटर। दे जो बेबी को अच्छी तरह फीड मिल रहा होता है वो तो 12 टाइम्स ही पास करते हैं, 24 टाइम्स ही पास करते हैं। मोर द यूरिन, दैट मीन्स योर बेबी इज ग्रोइंग वेल, नो डिहाइड्रेशन, विल पुट ऑन वेट, दैट्स अ गुड साइन विच टेल्स यू दैट द बेबी विल पुटिंग ऑन वेट। आगे स्टूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में 12 बार भी नॉर्मल है, 8 दिन में 1 बार भी नॉर्मल है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वाटर द बेबीज मदर इज हैविंग इन द फीड। जिन मदर को फीड में बहुत ज़्यादा वाटर रहता है वो बहुत ज़्यादा पॉटी पास करते हैं, जिनके मदर के उसमें फैट ज़्यादा रहता है वो कम पॉटी पास करते हैं। ऐसा अपना अपना सिस्टम होता है, वॉट एवर द बेबी नीड्स वैसा ही दूध उनकी मदर को आता है, ठीक है। पॉटी का ऐसा रहेगा ना, जैसे आप देखेंगे पीते पीते भी करेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। येलो कलर का लिक्विड आएगा, उसमें कभी कभी दाने दाने आएंगे, कभी कभी फ्रॉथी फ्रॉथी भी आएगा, विच इज ऑल्सो ओके। कभी स्टिकी भी आप देख सकते हैं। एकदम गोल्डन येलो कलर की पॉटी होती है ब्रेस्ट फेड बच्चे की, पीते पीते भी कर देते हैं, कभी कभी गैस पास करेंगे तो भी कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। इतना येलो भी होता है कि लंगोट आपका स्टेन हो जाए येलो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। ऑल्सो जब आप ये पॉटी कर रहे हैं, अगर ये क्राई कर रहे हैं, विंस कर रहे हैं पेन में, या फिर उसमें आपको ब्लैक दिख रहा है, कुछ ब्लड दिख रहा है, देन यू कम, ठीक है। कभी कभी ग्रीनिश पॉटी भी करते हैं, ग्रेइश भी करते हैं। जिस बच्चे को फॉर्मूला फीड ज़्यादा मिल रहा होता है वो ग्रीनिश पॉटी करेगा, या फिर दोनों का मिक्सचर ग्रेइश करेगा, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। पॉटी की चिंता नहीं, यूरिन पे ध्यान रखिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है कलर ऑफ द बेबी। द बेबी शुड बी ऑलवेज पिंक एंड वार्म। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पेरिफेरीज, हाथ पैर जो है एकदम वार्म है और पिंक है। अगर आप देख रहे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं या ब्लूइश हो गए हैं, दैट मीन्स योर बेबी इज इन सम प्रॉब्लम, कुछ यू टू कॉन्टेक्ट अस। उसको कवर कर दीजिए, ठंडा पड़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको घर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। एवरी टाइम आप उसको फीड कराएंगे, उसके बाद इसको कंधे पे लेंगे 20 मिनट के लिए, वर्क करे कि ना करें, फिर उसके बाद उसको नीचे सुला देंगे। आप हमेशा उसको वॉच रखेंगे, क्योंकि आजकल न्यूबॉर्न्स भी टर्न हो जाते हैं, तो यू टू कीप अ वॉच हमेशा। यू शुड नेवर गो अनअटेंडेड। अगर सो रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2.5-3 3.5 घंटे के ऊपर नहीं जाना, आपको उठाना ही है, उसको दूध पिलाना है, कंधे पे लेना है, 20 मिनट के बाद फिर सुला देना है। यूरिन पे वॉच रखना है, एक्टिविटी पे वॉच रखना है। अगर ये अपने आप, मान लीजिए आपने सुलाया और ये अपने आप मांग रहे हैं, आधे घंटे में मांग रहे हैं तो आधे घंटे को भी दे दीजिए। मतलब ज़्यादा देना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं है, कम इज अ प्रॉब्लम। मतलब अगर सो रहे हैं तो उठा देना है, अगर मांग रहे जल्दी मांग रहे उससे पहले तो दे देना है। सेम थिंग, पहले मम्मी का, फिर लगे तो ऊपर का, 20 मिनट कंधे पे लेना है, ठीक है। 24 आवर्स में आप ऐसा नोटिस करेंगे बेटा कि एक टाइम आएगा 4 to 6 आवर्स का जो इनका दिन होता है, और एक टाइम होता है जो इनकी नाइट होती है 4 to 6 आवर्स, वो हर बच्चे का अलग होता है। तो वो जब इनका नाइट आता है, ये सो जाते हैं, इनको ऐसा है आप उठाएंगे ना तो भी उठेंगे नहीं, बट फिर भी आपको 3.5 घंटे पे तो उठा ही देना है, ठीक है। और जब वो इनका डे टाइम आएगा 4 to 6 आवर्स वाला, तभी सुपर एक्टिव हो जाएंगे। तब इनको ऐसा है पिला के नीचे रखेंगे, फिर मांगेंगे, फिर सुसु पॉटी करेंगे, फिर मांगेंगे, उल्टी भी कर देंगे, फिर से मांगेंगे। सो दिस टाइम दे आर सुपर एक्टिव, इनका मेटाबॉलिक रेट एकदम हाई हो जाता है।
दैट इज ओके। इनको बार बार भी आप फीड करा सकते हैं, कंधे पे लेना है, मतलब एज अर्ली एज हाफ एन आवर इज ऑल्सो ओके, बट डिले आपको 3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है अभी फिलहाल, क्योंकि आपको यूरिन पे वॉच रखना है। तो आई वुड एडवाइज इफ यू आर श्योर अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, आप डायपर यूज करिए, अदरवाइज यूज लंगर सो दैट यू कैन कीप अ पी काउंट, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग हिज everything at home. They usually lose their body temperatures from head, हाथ और पैर, so you have to just take care कि वो कवर्ड रहे और हाथ और पैर कवर्ड रहे, ठीक है। सर इनका नॉर्मली भी बॉडी टेम्परेचर से ना 1 डिग्री ज़्यादा वार्म रहता है, विच इज़ ओके, ठीक है। ये वाला इनका इमरजेंसी मेडिसिन लिस्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ। इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन है जो आपको काम आएंगे, ठीक है। अब जैसे ये फीवर का लिखा है मैंने, फीवर का एक बात आप समझिए कि यूजुअली भी आपको है ना न्यूबॉर्न का बॉडी वार्म रखेगा। हम लोगों का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.46 होता है, बेबीज़ का जो होता है वो 99.4 होता है, विच इज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इससे ऊपर रहेगा तो ही फीवर है। यूजुअली आई एडवाइस कि 100 या अबाउट टेम्परेचर हो तो ही फीवर का मेडिसिन क्रोसिन दीजिए, ठीक है। Also, one good indication that the newborns always give you is that whenever they are in fever, they always cry. They are in discomfort. They are never peaceful. तो अगर आपका बच्चा क्राई कर रहा है और आपको टेम्परेचर लग रहा है, मतलब there is something wrong. ऐसा नहीं होगा कि बच्चा फीवर में और आराम से सो रहा है, दैट मीन्स यू नो कि एवरीथिंग इज ओके। कभी कभी आप बच्चे को एकदम कवर्ड रखते हैं और खोलते हैं, तभी भी आपको टेम्परेचर हाई रखता है, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन आप खोल देंगे 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो नॉर्मल। द बेस्ट वे इज टू चेक टेम्परेचर इफ योर बेबी इज क्राइंग, शोइंग सिम्टम्स के फीवर है, आपको लग भी रहा है, चेक टेम्परेचर। वो डिजिटल थर्मोमीटर से आर्मपिट में रख के आप दे सकते हैं, बगल में रख के, इट विल गिव अ बीप आफ्टर 2 मिनट्स। सो नॉर्मल 99.4 के अबव जाएगा, यू कैन गिव क्रोसिन ड्रॉप्स और एनी पैरासिटामोल ड्रॉप्स। आई हैव रिटन क्रोसिन। इसका जो डोज रहता है दैट विल बी विद द ड्रॉपर 0.5 ml, विच यू कैन गिव अ 4 to 6 आवर्ली, ठीक है। दिस इज ऑल SOS मेडिसिन। SOS मतलब इनका कोई कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 3 टाइम देना ही है, 3 दिन देना है, ऐसा नहीं है। यू गिवन 1 dose, योर बेबी इज फाइन, you stop. This is all SOS. All SOS medicines can be given 4 to 6 hour intervals पे, ठीक है। So this is regarding fever, emergency. Mucolite drops. This is basically for cough. Cough आपको initially समझेगा नहीं, but I'm just giving a general idea कि अगर कुछ emergency हो तो आप घर पे उसको टैकल कर सकें। अगर आपको लग रहा है बच्चों कॉफ कर रहा है या आपको ऐसे घर घर आवाज़ आ रहा है, नॉइजी ब्रीदिंग इसको हम कहते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग कि कॉफ कर रहा है बीच बीच में, यू कैन गिव म्यूकोलाइट ड्रॉप्स, ठीक है। अगेन द डोज इज 0.5 ml, वही SOS है, ज़रूरत पड़े वैसे। कोल्ड सिनारेस ड्रॉप्स, दिस इज बेसिकली आपको ऐसा लगे स्नीजिंग है, नाक बंद हो रहा है, यू पुट द नोज ड्रॉप्स, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे डालना है, दैट इज़ द बेस्ट वे टू पुट इट। अगर आपको लग रहा है बहुत स्नीजिंग कर रहा है, अगर इनका नाक बंद हो जाता है ना तो ये फीड नहीं ले पाते, तो ये क्या करते हैं, लेते हैं फिर छोड़ते हैं, बिकॉज वी नो हाउ टू ब्रीथ थ्रू माउथ, दे डोंट नो। सो इफ दे कैन आइदर सक और दे कैन ब्रीथ, सो दे आर वेरी मच रेस्टलेस इफ दे हैव दैट नोज ब्लॉक थिंग। सो वो पीते हैं, पीते पीते छोड़ते हैं, बिकॉज उनको सांस लेनी पड़ती है, फिर पीते पीते छोड़ते हैं, दे वॉन्ट टू हैव। तो दिस इंडिकेशंस विल टेल यू कि थोड़ा कोल्ड है, तब आप उसे ये दे सकते हैं। और यू कैन कॉल एंड आस्क ऑल्सो, दिस इज एन इमरजेंसी नंबर, ठीक है। दिस इज 24 आवर्स, और एल्स मॉर्निंग इवनिंग 4-4 घंटे में होती हूँ। दिस हॉस्पिटल इज ऑल्सो 24 आवर्स ओपन, यू कैन कम एनी टाइम, द RMOs आर देयर, दे विल गिव मी अ कॉल। तो मैं ये सब आपको इमरजेंसी के लिए सिर्फ बता के रख रही हूँ, ठीक है। सिनारेस ड्रॉप्स अगेन कैन बी गिवन 0.5 ml, SOS है, वो भी SOS है, ठीक है। डॉम्स्टाइल बेबी ड्रॉप्स इज फॉर वॉमिटिंग। ये यूजुअली है ना कडल्ड मिल्क कभी कभी निकालते हैं, वो जो बर्प करने के बाद वो थोड़ा सा कडल निकालते हैं, दैट इज ओके। समटाइम्स दे ओवरफीड आल्सो, सो दे में रिमूव, ये भी नॉर्मल है। एक आध बार निकाला, स्टिकी निकाला, दैट इज ओके। लेकिन इफ यू फील ही इज फीडिंग एंड ही इज टेकिंग आउट, एवरी टाइम द होल थिंग, देन यू कैन गिव डॉम्स्टाइल बेबी ड्रॉप्स अगेन 0.5 ml, ये भी SOS है, एक ही डोज में बंद होगा, स्टॉप। सो दिस इज कैसे देना है मैं आपको वो बता रही हूँ। दिस इज योर मोशंस, लूज मोशंस। अगेन मैंने कहा आपको 12 बार लूज मोशंस भी नॉर्मल है, so usually you don't need all these medicines, but this is just for your understanding, I'm telling you. इसमें क्या रहता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ स्टिकी है, स्मेली है, बच्चा क्राई कर रहा है देने से पहले, या फिर स्टूल आउटपुट ज़्यादा है, यूरिन फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तब आप उसे ये दे सकते हैं। दिस इज एंट्रोजमिना, दिस इज अ प्रोबायोटिक, ये प्रोबायोटिक है, इसमें कोई एंटीबायोटिक कुछ नहीं है। बेसिकली स्टेरिलिटी पर्पस के लिए उसको सेपरेट एम्प्यूल्स में बना गया है, 5 ml का सेपरेट एम्प्यूल्स आता है, इसको पूरा खोल देने का और पूरा पिला देने का, once a day is only enough, वो भी SOS है, ज़रूरत है वैसे, ठीक है। ऑल्सो कॉलिकेट ड्रॉप्स, दिस इज फॉर गैस। नाउ हाउ डू यू नो दैट योर बेबी हैज़ गैस, पेट दर्द, गैस, किसी के लिए भी हम लोग कॉलिकेट देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। इनको इवनिंग कॉलिक इज समथिंग विच यू विल नो आफ्टरवर्ड्स। ये इनको एक इवनिंग में है ना, एक पेट दर्द होता है, थोड़ा गैस भर लेते हैं, रो रो के और सब करते करते भी गैस ले लेते हैं, तो इनको पेट दर्द होता है, विच इज़ नॉर्मल।
दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना टिल 3 months ऑफ एज. बट कुछ बेबीज को ये ज़्यादा परेशान करता है, कुछ को कम करता है. कभी अचानक से आप ऐसा देखें कि ये बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा, आपने इनको फीड करा दिया, सुसु पॉटी भी देख लिया तो भी रो रहे हैं, फिर फीड करा दिया फिर रो रहे हैं, मतलब यू आर सीइंग कि ये फीड भी दे दिया तो भी रो रहे हैं, ही इज़ नॉट स्टॉपिंग, देन यू गिव कॉलिकेट. ठीक है, 0.5 ml विच यू कैन गिव 4 to 6 hourly अगेन. ये भी SOS है. ठीक है, ये कैसा रहता है, जैसे आपको ऐसा लगे पेट फूगा हुआ है, गैस बहुत पास कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों रो रहे हैं. कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनको पेट दर्द नहीं था और आपने कॉलिकेट दे दिया, रो रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हार्म हिम. आप तब भी दे सकते हैं. ठीक है, इट इज सेफ फॉर अ बेबी. फिर भी नहीं समझ में आया, कॉलिकेट दिया नहीं समझ में आ रहा है, तो भी 20 मिनट के बाद रो रहे हैं, गिव अस अ कॉल एनी टाइम. ठीक है, फर्स्ट 3 months ना, जब भी ये रो रहे हैं ना, यू टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग. आफ्टर सुसु पॉटी एंड एवरीथिंग इज डन, फीड भी दे दिया एवरीथिंग, तो भी रो रहे हैं, यू टू अंडरस्टैंड आइदर इट इज कॉलिक और इट इज नोज ब्लॉक. ये दो ही चीजें हैं जो इनको 3 months तक परेशान करती हैं. सो यू जस्ट पुट नोज ड्रॉप्स, जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे डालने हैं, एंड यू गिव कॉलिकेट. फिर भी नहीं शांत हो, यू गिव अस अ कॉल. ठीक है, नोज ड्रॉप्स का ऐसा रहता है, इनका नाक काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है बिकॉज इनकी स्पेस कम होती है. सीजन में थोड़ा भी चेंज आएगा, थोड़ा भी उल्टी किया, एक बार नाक से आया, जोर से किया तो नाक से भी कभी कभी निकाल देते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके, डोंट वरी. कभी बच्चे ने ऐसे लेटे लेटे अगर उल्टी किया, बहुत फोर्स से निकाला, तो नाक से भी ये निकालते हैं, तो इमीडिएटली आप साइड टर्न कर दीजिए या फिर इमीडिएटली कंधे पे लीजिए. ठीक है, और नोज ड्रॉप्स फिर आपको डालना पड़ता है क्योंकि इनका नोज ब्लॉक हो जाता है. नोज ड्रॉप्स में कैसा रहता है, इफ़ यू पुट इट, दो ये बेसिकली नॉर्मल सलाइन नोज ड्रॉप्स हैं, जो इनका नोज का जो अपने नोज के अंदर जो अपना फ्लूइड रहता है वो इनका कम हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है, उसी को ये रिप्लेनिश कर देता है. इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, नॉर्मल सलाइन है जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लूइड है. इसमें जो भी ब्रांड्स आते हैं, नेजोमिस, नेजोक्लियर, मैंने आपको नेजोमिस लिखा है, एनीथिंग इज ओके. ये दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू पुट इट लाइक दिस, इट विल स्टार्ट फॉलिंग, Nasomys will start falling, so you need not press it. 2 drops in one nostril, 2 drops in the other nostril, and then you feed the baby. You put it in one nostril, give 30 seconds ka break, then put it in other nostril. The other way of putting this is using it like a spray, which works better than the drops. The same bottle can be used both ways. So what you do is you keep the head a little high, and then you use take the nasal this thing, put 2 sprays in one nostril. After 30 seconds, put 2 sprays in other nostril. When you put it, it will go like a force, and the baby will sneeze and will clean the nose. So then you remove it. Never you put buds. You are not supposed to put buds. Suppose you feel that there is some nasal blockage here, or there is something, some mucus you are seeing which is troubling your baby. How do you clean the nose? You will put that nose drops, and then you will not use cotton, nothing. You will use a cotton का cloth जिसका end, because if you use cotton or cotton buds, उसके जो वो तनकले रहते हैं ना, fibers they stick inside, which again is a irritant and the baby sneezes. So that is not the right way of doing it. Don't use a nasal aspirator because उसको कब प्रेस करना है, कब खोलना है, वो वैक्यूम कब क्रिएट करना है, you will not understand, वो उसको इंजर कर देगा. आपका कॉटन का मलमल का कपड़ा, उसका जो एंड है उसको आप गोल 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 ऐसे पोमड़ा जैसा बना दीजिए, जिसको गुजराती में वो बोलते हैं पोमड़ा. यू उसको भी आपने वेट कर लिया नेजो क्लियर से. यू विल जस्ट डू इट लाइक दिस. You put that nose drops, and then you put it inside, turn it 2-3 times, and then take it out. So वो निकल जाएगा. If you do it 2-3 times, you can clean the nose like this. This is the right way of cleaning. Put one nostril को एक टाइम पे क्लीन करिए ताकि दूसरी से वो ब्रीथ कर सके. दोनों एक साथ नहीं करिए. Then after 30 seconds you put this. Sorry to say all this, but you know that is important sometimes. You know. So this is regarding his. These nose drops are very safe for a baby. If you feel, you can use it anyways also. You can use it as often as 2 hourly before feeds. ठीक है. सो दिस इज रिगार्डिंग द इमरजेंसी लिस्ट. अदर थिंग इज दिस इज दिस फूड चार्ट. ये स्टार्ट नहीं करना है, ये मैं आपको बोलूँगी कब करना है. दिस इज जस्ट टू कंप्लीट हिज फाइल. ठीक है. ऑल्सो दिस इज हिज वैक्सीनेशन कार्ड. ठीक है. हिज विटामिन के एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वॉज गिवन इन द OT एट बर्थ टाइम. ठीक है. इधर जब मैं उसको लेके आई थी, आई हैड गिवन BCG एंड पोलियो ड्रॉप्स. BCG वैक्सीन इज फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जो मैंने उसको लेफ्ट शोल्डर पे दिया था. इससे पेन फीवर कुछ नहीं रहता है. ये 1.5 months का जब बच्चों होगा तो उसी जगह पे जहाँ पे मैंने उसको वैक्सीन दिया है उसमें पस फॉर्म होगा. इट विल स्वेल, इट विल फॉर्म पस, देन इट विल ब्रेक डाउन, अगेन इट विल फॉर्म पस, इट विल ब्रेक डाउन, अगेन इट विल फॉर्म पस, इट विल ब्रेक डाउन. ऐसा 2-3 times होगा. एट द एंड ऑफ 3.5 months वहाँ पे एक छोटा सा स्कार फॉर्म हो जाएगा, जो हम सबको है. That means that should happen actually. That is telling you that now the baby has developed complete protection against tuberculosis. That is a good sign. इस पूरे प्रोसेस के दरमियान भी उसको पेन फीवर कुछ नहीं रहेगा. आपको कोई पैरासीटामोल ड्रॉप्स नहीं देने, कोई क्रोसिन नहीं देना, कुछ अप्लाई नहीं करना, कुछ पोंछना नहीं, कुछ नहीं. उसको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है.
ऑल्सो पोलियो ड्रॉप्स दैट इज अगेंस्ट पोलियो से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हम उसको दे चुके हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो उसका आने वाला है वो 1.5 मंथ्स पे आने वाला है, विच इज़ समवेयर अराउंड 23rd ऑफ जुलाई के करीब आने वाला है, ठीक है, एट 6 वीक्स। बट उसका चेकअप है 5 डेज के बाद, विच आई वॉन्ट टू सी कि हाउ इज़ द बेबी ग्रोइंग, वेट कैसा है, देन वी टेक अ कॉल, ठीक है। ये उसका सब कुछ है, ठीक है।